प्राचीन पर ही जो थे ये यज्ञ तो बहुत करते थे, लेकिन हिंसा बहुत होती है। हर यज्ञ में एक बलि दे दिया करते थे। जब यज्ञ में बलि दी तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि तुम भाई कार्य तो बहुत अच्छा करते हो, पर ये पशु बलि जो देते हो ये ठीक नहीं है। तो बोले क्यों पशु बलि क्यों ठीक नहीं है? हमारे तो शास्त्रों में लिखा है। कभी कभी शास्त्रों में लिखी हुई परोक्ष भाषा अपरोक्ष रूप से होती है, और अपरोक्ष भाषा जो परोक्ष होती है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक आश्रम में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, सेवक रहते हैं। उनमें एक सेवक था, उसको बीड़ी पीने की आदत थी। ने कहा कि देखो इधर आओ, मैंने सुना है कि तू छुप छुप के बीड़ी पीता है, क्योंकि कोई भी व्यसन करे तो गुरु तक तो बात पहुंच जाती है। तब उन्होंने कहा कि गुरु जी क्या ये करूं, मैं बहुत चाहता हूं इसे छोड़ दूं, पर ये छूटती नहीं। तो गुरु ने एक साधन बताया उसे, तो एक काम किया कर, 6 दिन मत, फिर रविवार को पी लिया छुप के, तुझे स्वतंत्रता है। क्योंकि जब कोई व्यसन जाता नहीं है तो उसे दिनों में बांध दो, 21 दिन 11 दिन 5 दिन। ऐसा कहते हैं कि जब उसे रविवार की स्वतंत्रता मिल तो गई, अब वो रविवार को तो पिए, लेकिन साथ में प्रचार करे, देखो देखो रविवार को बीड़ी पीने का बड़ा महात्म है। किसने कहा? अरे गुरुदेव ने बोला, नाम गुरु जी का कर दिया। अब ये परोक्ष था कि अपरोक्ष? स्वतंत्रता तो दी थी कि धीरे धीरे करेगा और फिर इसकी रविवार की भी बंद करवा देंगे, पर वो कहता है रविवार को बीड़ी पीने का बड़ा महात्म है, तो अपने साथ साथ उसने सबको बीड़ी पिलानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब बहुत हिंसा होती थी और प्रतिदिन हिंसक मांस बनता था, तब सबको चिंता हुई कि ऐसे तो इस धराधाम पे सारी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। विधान बनाया कि इनको एक काम करो, जितने ये राजा हैं क्षत्रिय, इसे बोलो जब यज्ञ आप करोगे जब मिलेगा, पशु बलि जब दो। अब यज्ञ जब जब होंगे तभी 1-2 जानवरों के हो जाएगा नहीं इसमें बलि। तब उन्होंने इस चीज को समझाया और बोले ना, जरा ऊपर उठा के मुंह देखिए। मुंह देखा तो जितने पशुओं की बलि दी थी मुंह फाड़कर राजा की ओर घूर रहे थे कि कब तुम हमारे धाम आओगे, तुम्हारी भी चीरा फाड़ी हम करेंगे। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो बड़े सावधान रहें कि जितनी हिंसा उन्होंने करी है ना, उतने ही उन्हें ऋण चुकाने पड़ेंगे, उतने ही जन्म तक वो बार बार मुर्गा मुर्गी बकरा ये सब बनेंगे ही, बनना पड़ेगा। क्योंकि तुमने खाया है तो भैया अब वो तुम्हें खाएंगे।